हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ ICMR JRF एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस। ICMR 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 125 नंबर का रहता है। इसके अंदर एक पेपर होता है जो 2 आवर्स का होता है। पेपर के अंदर 2 सेक्शन होते हैं और 2 सेक्शन में भी जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसको हम बोलते हैं सेक्शन ए। उसके पास 50 क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली होता क्या है इस टेस्ट के अंदर। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 आवर्स पेपर, जिसमें सेक्शन ए रहेगा एंड सेक्शन बी रहेगा। और जो सेक्शन ए होता है उसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 50 क्वेश्चंस रहेगी। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर 50 क्वेश्चन रहेंगे। साइंटिफिक फिनोमिना, अब क्वेश्चंस कैसे रहेंगे इसके अंदर, क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि साइंटिफिक फिनोमिना इन एवरीडे लाइफ, जनरल नॉलेज इन साइंस एंड कॉमन स्टैटिस्टिक्स रहेगी। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन होते हैं सब्जेक्ट के अंदर, सेक्शन बी एंड सी। और इसमें से आपको यू फुल परटेन टू लाइफ साइंस एंड सोशल साइंस। कैंडिडेट अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन ऑफ 2 एरियाज। हर एरिया के अंदर बी एंड सी के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं एंड द कैंडिडेट को अटेम्प्ट करने होते हैं 75 क्वेश्चन इन द प्री डिजाइंड एरिया ऑफ सेक्शन बी और सी। आपको इसमें से किसी एक को देना है। जो कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द ऑप्शन सेक्शन बी और सी, एप्लीकेशन में भी उन्हें भरना पड़ेगा। नेगेटिव मार्क भी रहती है 25% की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेक्शन ए एंड बी की, तो फाइनल रिजल्ट रहता है कि दोनों सेक्शन के अंदर पहली बात तो क्वालिफाइड रहने के लिए आपको दोनों सेक्शन में कम से कम, अगर आपको सिर्फ क्वालिफाइड होना है तो दोनों सेक्शन में कम से कम आपको कितने परसेंट चाहिए, 55% तो चाहिए ही चाहिए। और जनरल कैटेगरी के लिए ये जो 55% का क्राइटेरिया है, दिस क्राइटेरिया इज फॉर दिस क्राइटेरिया इज फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा जो SC ST है इन और फिजिकली हैंडीकेप्ड पीपल है उनके लिए 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो फ्लोविंग स्ट्रीम्स के अंदर, मतलब इनमें से जो स्ट्रीम्स इनके अंदर होता है, एक तो रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट चाहे वो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स है गाइस, चाहे वो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स है, दोनों के लिए सेम रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसके बाद ऑफकोर्स मैं लाइफ साइंस जो लाइफ साइंस ऑप्ट करेंगे तो सब्जेक्ट जो कवर होते हैं अंडर लाइफ साइंस स्ट्रीम्स के अंदर, उसके अंदर आ जाएगी लाइफ साइंस, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू बी डील अबाउट द साइंस। तो इसके अंदर आ जाएगी माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बॉटनी, वेटनरी साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये कुछ ब्रांच है लाइफ साइंस की जो इसके अंदर इंक्लूड रहेगी एंड इसी ब्रांच पे ही जो है डील ऑफ करना है। तो सिलेबस है ICMR JRF एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उस पर हम चलिए बात करते हैं। लाइफ साइंस और ICMR एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो वही सिलेबस चूज़ करते हैं जो CSI या UGC JRF नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन का है। उसके अंदर वही जो मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंट बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी इन प्लांट, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजिक प्रिंसिपल्स, एवोल्यूशन इन बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, ये आप देख सकते हैं कि बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको इसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट रहता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि वी आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, हम केमिकल से ही बने हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। और स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन कैसे हो सकते हैं, वनडेरवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, पीएच, बफर रिएक्शंस, काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, coupled reaction, group transfer, biological energy transducers, principles of catalysis, enzymes or enzyme kinetics, enzyme regulation, mechanism of enzyme catalysis, isozymes। और इसके अलावा कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये सब जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स है वो सब रहेंगे। कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी इसके अंदर एक टॉपिक रहेगा।
तो सिलेबस तो थोड़ा सा वाइड रहेगा जो आपने अपनी मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन में किया है। ऑल ओवर सिलेबस वही रहेगा। ग्रेजुएशन का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लाइक 65% तक का सिलेबस जो रहता है। मैं मोर देन 65% भी कह सकती हूँ। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर अदर MSc एग्जाम, वो ग्रेजुएशन का रहता है। समवट स्मॉल सिलेबस फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर more updates, please subscribe my channel. Thank you so much.